Now, class 10th physics, first chapter light. Now, you are studying refraction of light. और रिफ्रैक्शन में क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब PQRS एक ग्लास स्लैब है. ये मैच बॉक्स है. वो मैच बॉक्स क्या हो गया? 3 डायमेंशनल है क्यूबॉइड शेप में. या डस्टर भी क्या है? 3 डायमेंशनल है क्यूबॉइड शेप में. ये ट्रांसपेरेंट है. ग्लास स्लैब क्या है? ट्रांसपेरेंट है, 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड के शेप में है. ये हमारा नॉर्मल है. और इंसिडेंट रे, देयर इज रिफ्रैक्शन. इधर रेयर मीडियम है, मीडियम 1 हो गया, इधर मीडियम 2 और इधर फिर मीडियम 1. एयर है, एयर का मीडियम क्या 1 सपोज करो. ये ग्लास स्लैब है, ग्लास डेंसर मीडियम है, मीडियम 2 और इधर एयर है, मीडियम एयर है, इसको मीडियम 1 कंसीडर कर सकते हैं. सो नाउ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर मीडियम. ये हमारा नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस टू द ग्लास स्लैब. ए बी जो है इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. और light travels from rarer medium to denser medium, so light will bend towards normal. light क्या है? एयर से ग्लास में ट्रेवल करेगा. तो दिस इज इंसिडेंट रे. और बी सी दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. ये क्या हो गया? PQRS ग्लास स्लैब. और ये BC जो है ये रिफ्रैक्टेड रे. और ये AB जो है दिस इज इंसिडेंट रे. लाइट ट्रेवल करेगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेस है. नाउ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो लाइट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल. ये नॉर्मल है, लाइट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल. So this is and this is CD, this is emergent ray, incident ray, refracted ray and emergent ray. तो ये this is angle of emergence E क्या हो गया? angle of emergence, angle of emergence. The angle between normal and emergent ray is known as angle of emergence. So now this lateral shift or lateral displacement, ये क्या है? ये incident ray or emergent ray. The perpendicular distance between the incident ray and emergent ray is known as lateral displacement. Lateral displacement, how will you define? The perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray is known as lateral displacement. ये perpendicular distance between incident ray emergent ray is known as lateral displacement or lateral shift. So now we have to prove this incident ray or ये emergent ray both are parallel. How will you prove parallel? You can prove angle of incidence is equal to angle of emergence. ये अगर हम prove कर दें angle of I is equal to E, then you can say this incident ray is parallel to the emergent ray. So angle between angle of deviation will be 0 because angle of deviation is the angle between incident ray and emergent ray is known as angle of deviation. यहाँ angle of deviation क्या हो? 0 हो जाएगा. Now we have to prove incident ray is parallel to emergent ray. इसके लिए क्या प्रूव करना है? angle I is equal to E using Snell's law. So we can apply Snell's law at point B. Applying Snell's law at point B. आप Snell's law अप्लाई करो तो ये म्यू इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R. और ये यहाँ पर क्या लिखोगे? 1 to 2. Light travels from medium 1 to 2. This is equation 1. Now again apply Snell's law at point C. आप कह सकते हो Snell's law at point
Snell's law at point B and C. At point C, how will you apply? Mu is equal to sin. इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्या हो गया? नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या हो गया? दिस नॉर्मल है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मींस एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। आई के प्लेस पे क्या हो गया? आर, अब बाय साइन आर के प्लेस पे ई कर सकते हो। नाउ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 2 to 1, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 to 1, कॉल इक्वेशन 2। और बट यू नो, बट दिस म्यू 1 to 2 is equal to mu 2 to 1 according to principle of homogeneity. This you have read. So in this place we can put this value. इसके प्लेस पर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे इसको लिख सकते हो, इसको साइन आर बाय साइन ई। इसको लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, साइन ई बाय साइन आर। इसको तो क्या हो जाएगा? इसको जस्ट यू कैन कैंसिल, सो यू विल गेट साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। Therefore you can say I is equal to E, that is you can say angle of incidence is equal to angle of emergence. Angle of incidence is equal to angle of emergence. Then you can say AB. This AB is parallel to CD. In this way you can say. Now power of a lens. Power of a lens, पावर को P से डिनोट करते हैं। पावर ऑफ लेंस में भी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। किस तरह डिफाइन कर सकते हो? P इज इक्वल टू 1/f। हाउ विल यू डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस? पावर ऑफ ए लेंस में भी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। F क्या है? F फोकल लेंथ, focal length of lens, whatever may be concave or convex lens, focal length। तो यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा? डायोप्टर। SI यूनिट ऑफ, और इसका पहले ये F क्या है? इस तरह से फॉर्मूला याद कर सकते हो। पावर इज इक्वल टू क्या होगा? 1/f। F क्या है? इन मीटर। अगर ये F का यूनिट अगर हम मीटर में रखें तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, P इज इक्वल टू 1/f। अगर ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 100 डिवाइड f इन सेंटीमीटर। दिस फॉर्मूला यू कैन यूज। अगर f दिया हुआ है मीटर में, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर f दिया हुआ है सेंटीमीटर में, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 100/f। Now SI unit of power, SI unit of power is diopter। डायोप्टर D से डिनोट करते हैं। हाउ विल यू डिफाइन वन डायोप्टर? वन डायोप्टर, हाउ विल यू डिफाइन वन डायोप्टर? ये फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू 1/f। if
फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1 मीटर, देन एफ इज इक्वल टू 1 मीटर, पी कितना हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 1/1 मीन्स 1 डायोप्टर. How you define 1 diopter? Power of a lens is said to be 1 diopter if its focal length is 1 मीटर. और फोकल लेंथ जो है कनकेव लेंस का निगेटिव होता है, कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है. तो पावर भी क्या हो जाएगा, पावर P इज इक्वल टू अगर हो गया पॉजिटिव मीन्स कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस हो गया पावर, ठीक है, पॉजिटिव. और कनकेव लेंस का, ये मैं जिस लेंस पहने हैं तो इसका पावर क्या है, ये लोअर पार्ट क्या है, कन्वेक्स लेंस है, तो लोअर पार्ट का पावर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. और अपर पार्ट क्या हो जाएगा, कनकेव है, तो कनकेव के लिए फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा. यानी तो पावर भी क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू निगेटिव और कनकेव लेंस. जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है बोर्ड देखने में. बोर्ड देखने में क्या, स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, तो वो कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. जनरली एजेड पर्सन को क्या प्रॉब्लम होता है, रीडिंग प्रॉब्लम होता है. तो एजेड पर्सन क्या है, सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. यानी बच्चे को या स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम होता है दूर देखने में, तो उसका कौन सा लेंस लगाते हैं, कनकेव लेंस लगाते हैं, तो इस पावर क्या हो जाएगा, उसका निगेटिव हो जाएगा. तो दूर को देखने में प्रॉब्लम होता है, या सपोज करो ड्राइव करते हैं, एजेड पर्सन है ड्राइव करते हैं, तो उसको प्रॉब्लम है नजदीक को देखने में भी दूर को, तो क्या हो जाएगा, बायफोकल लेंस लगाते हैं. रीडिंग के लिए क्या आते हैं, लोअर पार्ट जो है वो यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव ग्लास है, लेंस है, और अपर पार्ट जो है कनकेव फॉर ड्राइविंग. तो दोनों लेंस है, बायफोकल लेंस. लोअर पार्ट यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव पावर है, और अपर पार्ट क्या है, कनकेव लेंस, दूर देखने के लिए, ड्राइविंग के लिए, तो कनकेव लेंस है. तो दोनों बायफोकल लेंस है, कन्वेक्स और कनकेव, दो कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों लेंस का. अगर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपर दिस मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो दे आर यूजिंग बायफोकल लेंस. यानी लोअर पार्ट क्या हो जाएगा, ये लेंस है, लेंस है, तो ये लोअर पार्ट क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस, और इधर क्या हो जाएगा, एक कन्वेक्स लेंस, और ये हो जाएगा एक कनकेव लेंस, कनकेव लेंस. ये क्या होगा, बायफोकल लेंस. ये क्या हो जाएगा, ये लेंस जो चश्मा यूज करते हैं, कौन सा ग्लास हो गया, कौन सा लेंस है, बायफोकल लेंस. बाय मीन्स टू, बाय फोकल लेंस. ये क्या होगा, जस्ट वी आर सफरिंग फ्रॉम, एजेड पर्सन आर जनरली सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. उसको दूर का ही प्रॉब्लम देखने में, नजदीक का भी है. In this way you will study power of lens. Power may be defined as the reciprocal of focal length, और इसका यूनिट क्या, SI यूनिट क्या हो गया, डायोप्टर है. और कन्वेक्स लेंस के लिए पावर क्या होगा, पॉजिटिव, कनकेव लेंस के लिए पावर क्या है, निगेटिव.